आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। हम सभी देखते हैं, हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। वो शांति कैसे आएगी? आज हर दूसरा इंसान डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, फ्रस्ट्रेशन में है, जाने कहाँ कहाँ की टेंशन। और टेंशन की बात से तो मुझे वो कल शाम को कुछ याद आ गया। चलिए, वो तो आपस की बात है। टेंशन देखिए कितनी बड़ी बात है। टेंशन कितना अद्भुत हो गया। तो ये हम डिप्रेशन, अपना टेंशन, एंजाइटी, ये सब कैसे हम दूर कर सकते हैं? मन को शांत कैसे कर सकते हैं? मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। कोई कोई होते हैं अशांत रहते हैं, उनको रातों में नींद नहीं आती। कोई कोई डिप्रेशन में होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। कोई कोई एंजाइटी में होते हैं तो बात नहीं करते हैं। एक स्थिति ये होती है कि आप डिप्रेशन में तो हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे हैं। सामने से मुस्कुराहट है चेहरे पर अंदर से वो अशांति है। सामने से मुस्कुराहट है पर अंदर से अशांति है। होना चाहिए अंदर से भी वो प्रसन्नता होनी चाहिए। और मुझे वो याद आ रहा है, कैसे है वो? इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। देखिए कितने सुंदर। क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या छुपा रहे हो मुस्कुरा करके? हमें शांत होना। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक बर्तन में पानी उबल रहा है, उसके नीचे अग्नि है, अग्नि से ही पानी उबलता है। अब वो पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है। अब वो पानी शांत कैसे होगा? कोई है कि उसमें बर्फ डाल रहा है शांत करने के लिए। उसमें बर्फ डाल रहा है शांत करने के लिए। नीचे से अग्नि जल रही है, पानी उबल रहा है, ऊपर से बर्फ डाल रहा है। तो ऊपर से जब बर्फ डाल रहा है तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन तो होगा। प्रैक्टिकल बात है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। उसका बॉइलेशन जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कुछ ना कुछ तो डाउन होगा। बर्फ डाली और नीचे से अग्नि लग रही है, वो उबल गया फिर से पानी, फिर गर्म हो गया वो पानी। कहने का मतलब क्या है? ये जो पानी जो उबल रहा है वो हमारा जीवन है। वो क्या है? हमारा जीवन है। और नीचे जो अग्नि लग रही है वो अग्नि, वो पाप का ताप है। वो पाप का ताप है। पर हम क्या करते हैं? हम पुण्य की बर्फ डालते हैं। कैसे? किसी तीर्थ में चले गए हम, वहां कुछ दान कर आए। दान करने के बाद हमें शांति मिल गई। वो पानी का टेम्परेचर तो कुछ देर के लिए डाउन हुआ, ठीक है, डाउन हुआ, लेकिन नीचे से अग्नि लग रही है, वो उबल रहा है। फिर से हम अशांत हो गए। किसी तीर्थ में गए, हमने दान किया, हम शांत हो गए। और शांत हो जाने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद में फिर अशांत हो गए। बोले क्यों?
नीचे वो पाप की ताप की अग्नि लग रही है, वो हमारे जीवन को उबाल रही है, वो हमारे जीवन को उबाल रही है। तो बस उसी अग्नि को हमें शांत करना है। वो अग्नि कैसे शांत होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो अग्नि इस प्रकार शांत होगी, उसके ऊपर विवेक रूपी जल का परिवर्षण कर दीजिए, डाल दीजिए उसके ऊपर विवेक रूपी। और विवेक क्या होता है, सही गलत, क्या सही है क्या गलत है। पाप तो हमारे से ऐसे तो होता है, कुछ हम गलत कर देते हैं तो वही पाप का बन जाता है, पाप बन जाता है। तो हमें विवेक रूपी जल से उस अग्नि को बुझाना है। तो हमारा जो पानी रूपी जीवन है वो शांत हो जाएगा। कितनी सुंदर बात। अच्छा, अब यहाँ एक और प्रश्न उठा, कैसे विवेक कैसे हम लाएं अपने जीवन में, सही गलत का फर्क कैसे लाएं। हमने ये तो जान लिया कि विवेक रूपी पानी से हम अपनी अग्नि को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन को शांत कर सकते हैं, पर वो विवेक हम कहाँ से लाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक हमें वृंदावन आने के बाद भागवत पीठ के भागवत सभागार में जो श्रीमद् भागवत की आप कथा सुन रहे हैं पूज्य जी के मुखारबिंद से, तो विवेक आपको वहीं से मिलेगा। विवेक कहां से मिलेगा, विवेक श्रीमद् भागवत कथा, इन सब से आपको विवेक मिलता है कि हमारे जीवन में हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। यही होना चाहिए। विषय तो और मैं लंबा गहरा कर सकता हूं, हम ना करें, इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी